3,982 करोड़ रुपए के 13 MOU पर साइन किए हैं। कामिकाजी ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाए जाएंगे, मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे ये ड्रोन। सर ये जो मेजरली इनकी कैटेगराइजेशन जो हुआ है, कामिकाजी, ये अलग अलग तरह के लॉइटरिंग म्यूनिशन, ये सब, ये थोड़ा समझाइए ना, ब्रॉड कैटेगरीज क्या है? बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी क्या है, यूटिलाइजेशन के हिसाब से। हाँ। अगर मान लीजिए मैं सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल करता हूं तो टोही ड्रोन हो गया। ठीक है, अगला। अगर मैं उसे कॉम्बैट के लिए यूज करता हूं हाँ। तो कॉम्बैट ड्रोन हो गया। ठीक है। तीसरा, हाँ। अगर मैं उसको लॉइटरिंग म्यूनिशन की तरह इस्तेमाल करता हूं, बारूद लगा दिया, जाओ मंडराओ, फट जाओ, लॉइटरिंग म्यूनिशन की तरह, हाँ। तो वो अपना ढूंढता रहेगा, जब भी कोई सिग्नेचर आएगा फट जाएगा। ठीक है। और उसी को कामाकाजी भी कहते हैं। अच्छा, उसी को कामाकाजी। और भी कोई कैटेगरी? और भी फिर एक कैटेगरी आती है नैनो ड्रोन, जिसकी हम बात कर रहे थे, मक्खी तरह बैठे हुए। राइट। उसके बाद एक और ड्रोन आता है, स्मॉल ड्रोन आता है, हाँ। मीडियम ड्रोन आता है, हाँ। फिर लेकिन एक और ड्रोन आता है सर, और वो ड्रोन केवल एक जगह बनता है, वो है कटोरा ड्रोन। जरा इसके बारे में बताइए ना मेजर गौरव आर्य। कटोरा ड्रोन, ये कामेकाजी, देखिए कामेकाजी वो होता है जो जाता है वापस नहीं आता, कटोरा ड्रोन वापस जरूर आता है। बाकी ड्रोन जो हैं वो फेंक कर आते हैं, ये भाई लेकर आता है, ये फायदा। ये वाला ड्रोन नहीं और कभी खाली नहीं जाता है, इसका वार कभी खाली नहीं जाता। ये पाकिस्तान के पास है, मारता है, फेंक के कटोरा सर कटोरा घूम के जाता है ऐसे, और बिल्कुल लेके ही आता है। देखिए सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं मेजर गौरव आर्य, फोटो रखी, बैटल डैमेज असेसमेंट, सिग्नल इंटेलिजेंस और कई तरह की मैन्यूवर। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हम बात कर रहे हैं ड्रोन का ही जमाना है क्या हमारे फाइटर पायलट्स की जरूरत बंद हो गई? क्या बैलिस्टिक मिसाइल ही सारा काम कर चुकेंगे? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अगर आपने अटैक कर दिया, सप्रेस कर दिया और प्रिसाइज टारगेटिंग भी कर ली, और आपको जमीन दखल करना है, अगर जमीन दखल करना है तो आपको एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे। दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए आपको ऊपर से गुजरना पड़ेगा और आपको अपनी लैंडिंग करानी पड़ेगी। बॉम्बर्स भी चाहिए, स्ट्रैटेजिक लिफ्टर भी चाहिए और फाइटर्स भी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ इसके कारण हम यस इनिशियल थ्रस्ट, सैड, डेड, ये सब करो, प्रिसाइज अटैक करो, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स मारो। तो ये जो जब जमीनी लड़ाई होगी तब आपको चाहिए होगा। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट। कैप्टन साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑक्यूपाई करने के लिए तो आपको इंसान भेजने पड़ेंगे, फिर वहां आर्मी ऑफ नन नहीं, वहां जाना पड़ेगा आखिरकार आपको। समंदर में अगली खबर देखिए, समंदर में बढ़ने वाली है नेवी की ताकत। INS निस्तार 16 जुलाई को 16 जुलाई को होगा शामिल, नेवी के पूर्वी बेड़ी में शामिल होने वाला है। गहरे समुद्र और डाइविंग और पनडुब्बी बचाव में मदद क्या होगा सर इसके आने से? और देखिए INS निस्तार जो पुराना शिप था, पहले डाइविंग शिप, और ये बेसिकली सबमरीन रेस्क्यू वेसल है ये, और निपुण, और ये इसके साथ हमने बनाया है। 2 शिप हैं ये हमारे देश के लिए। जैसे सबमरीन अगर डिस्ट्रेस में आ गई या बॉटमिंग कर गई, क्रैक हो गया उसमें, या कुछ कम्युनिकेशन फेल हुआ और आपको पूरा रेस्क्यू करना है क्रू को, तो आप इसका एक बेल होता है, उसको बेल को आप लोअर करते हो, 550-600 फीट तक ये बेल नीचे जा सकता है और सबमरीन के क्रू को सुरक्षित वापस ले सकता है। 80 से 90 फीट तक की डाइविंग कर सकते हैं। यहाँ पे मेनली डाइविंग शिप है ये, सारे डाइवर्स होते हैं। क्लियरेंस डाइवर 300 फीट तक जा सकते हैं, 30 फीट 40 फीट तक हमारे शिफ्ट डाइवर जाते हैं, और हमारे मार्कोस अगर है तो और भी नीचे जाते हैं। तो बेसिकली हमें, और हमारी ये नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी किसी भी इस एरिया में किसी सबमरीन कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सिंगापुर से लोग बुलाते हैं, कहीं और से बुलाते हैं। अब हमारे पास दोनों ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट पे एक शिप रहेगा और इसके साथ हम रेस्क्यू कर। तो आप जरा ये भी समझ लें कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर जब इतनी बातें हो रही हैं, और ये बात हो रही है कि भारत के लिए खास तौर से बड़ा एनिमी उसका चाइना है, चाइना के मुकाबले, क्योंकि चाइना के ड्रोन्स उसका हर दिन रात वो लगे हुए हैं कुछ ना कुछ बना, और मानवता की दुश्मन चीजें बनाने में तो सिद्धहस्त हैं, वुहान जैसा काम कर देते हैं वो। जी। तो ये ड्रोन वोन के मामले में वो कहां पहुंचे हुए हैं? बहुत आगे हैं, बहुत आगे। मैं एक और बता दूं, चाइना में जो लेटेस्ट मैंने पढ़ा है इसके बारे में, ड्रोन के बारे में क्या एक्सपेरिमेंट, ये लेटेंट टाइप के ड्रोन्स बना रहे हैं। डॉर्मेंट ड्रोन उड़ा, अपने आप को कैमोफ्लेज करा और ड्रोन चुपचाप बैठ गया। वहीं पे है वो, वहीं पे है, बैठा है, 2-3 महीना बैठा है ड्रोन। कुछ 2-3 महीने? हाँ, क्या बैटरी होगी सर जो 2-3 महीने उसको सस्टेन करा? नहीं, वो अपने आप डॉर्मेंट हो गया, वो बैटरी यूज नहीं कर रहा, वो डॉर्मेंट हो गया, वो स्विच ऑफ कर दिया अपने। तो वहां है कैसे? उस ऊंचाई पे कैसे? ऊंचाई पे नहीं है वो। हाँ। वो कहीं पे एक जगह बैठ गया है, अपनी जगह। अच्छा, ऊंचाई पे जाके बैठ गया है वो? हाँ, ऊंचाई पे किसी बिल्डिंग के ऊपर, पेड़ के अंदर, जैसे कबूतर उड़ा और किसी बिल्डिंग के छज्जे पे बैठा। हाँ, ये सोलर प्रोडक्शन भी करता है। अच्छा, सोलर बैटरी भी हो सकती है। हाँ, ठीक है। और उसके बाद जब उसको लगा कि उसके मिशन पैरामीटर्स अब चल रहे हैं, तो उसको ऑटोनोमसली कमांड दिया और वो फिर उड़ा और अपना मिशन। आप देखिए, किसी ने ड्रोन भेजा, चाइना ने ड्रोन भेजा मेरे घर के बाहर, उदाहरण के लिए मेरे घर के बाहर, इस बिल्डिंग के बाहर, और मेरे घर के बाहर अगर कोई पेड़ है तो मैं पेड़ में चुपचाप बैठा। अब कौन देख रहा है पेड़ में ड्रोन है कि नहीं? छोटा सा इतना ड्रोन है। जब उसको ये पता लगा कि यहां से बंदा निकल रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन हुआ, अपने आप वो लाइव हुआ, उड़ा और उसने अटैक करा। दे आर ट्राइंग टू मेक सच, अभी सक्सेसफुल नहीं है लेकिन उसके ऊपर काम कर दिया। 2-3 साल में आपको इसकी भी खबर मिल जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं
ये जो हम लोग ये एथिकल डायलेमास में है ना कि क्या ये सही है, सही गलत कुछ नहीं होता। जहां पे नेशनल सिक्योरिटी होती है वहां पे नेशनल सिक्योरिटी की कहानी खत्म, मोरालिटी गई बाढ़ में। दिनेश एक और बात बता दूं, एक ड्रोन डिमॉन्स्ट्रेट किया गया टेड टॉक में। उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या था, आपकी पिक्चर दिखाई गई, इतना छोटा सा ड्रोन है, ठीक है, इट फ्लाइज, कम्स एंड हिट्स यू एट योर हेड। ओ माय गॉड, जस्ट 0.5 ग्राम ऑफ बहुत छोटा सा एक्सप्लोजिव, मतलब एक बुलेट बराबर, बुलेट बराबर अंदर गया, बुलेट भी ज्यादा, ओ इतना सा, माचिस के हेड में जितना लग रहा था माचिस के हेड उतना, में 0.5, ओ तीली में। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया लाइव ऑन अ मेनिनक्रूज। तो ये कितना खतरनाक होने वाला है इसका अंदाजा लगाइए। ड्रोन पूरे लैंडस्केप को कैसे बदलने वाला है इसका अंदाजा लगाइए। इसीलिए एक एपिसोड में ड्रोन से रिलेटेड सारी चीजों को समेटा नहीं जा सकता। आइंदा भी इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगली खबर देखिए ड्रोन को लेकर नेक्स्ट जेन की नई रिपोर्ट। भारत की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और बढ़ेगी, 2030 तक $23 बिलियन तक पहुंच सकती है यह क्षमता। रक्षा क्षेत्र में निगरानी, तोहक और युद्धक ड्रोन की सबसे ज्यादा मांग। ये बेशक हमने लेट शुरू किया है, लेकिन हम डिस्टेंस अच्छी कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा लगा। ये अच्छा लगा, $23 बिलियन शुरू करके, और दो चीज में कंसंट्रेट कर रहे हैं, एक टोही है और दूसरा युद्धक है। वही चाहिए। एक जासूसी करेगा और दूसरा आपके लिए कॉम्बैट के काम करेगा, आपके लिए लड़ाई जाकर करेगा। दिनेश भाई आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक इजरायली से, बड़े सीनियर इजरायली से बात कर रहा था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इट वाज अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। तो मैंने उनको बोला कि साहब आप जो रिकॉनेसेंस ड्रोन इस्तेमाल करते हैं इजराइल के अंदर, जो ऑपरेशनली इस्तेमाल करते हैं, और जो आप ड्रोन काइनेटिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग अब ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पे सिर्फ काइनेटिक ड्रोन्स होंगे। मैंने बोला क्यों? कहता है बिकॉज वी आर इजरायली। मैंने बोला इसका मतलब क्या है? कहता है कि रिकॉनेसेंस के लिए गया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उसने आतंकवादी को देखा फिर वो पीछे रिपोर्ट भेजे फिर हम करें। वही वहां पे थैंक यू बोल के, गुड नाइट बोल के वापस आ जाता है। तो मतलब एक को मल्टी रोल बनाया जाएगा, ये कहने का मतलब? वो कह रहे हैं कि रिकॉनेसेंस मल्टी रोल, सही बात। कह रहे हैं कि हमें रिकॉनेसेंस की क्या जरूरत है? आप रिकॉनेसेंस में हार्ड पॉइंट्स डालिए, आप उसमें हेल फायर मिसाइल डालिए, आप उस ड्रोन को उड़ाइए। अगर आपको नहीं फायर करना है मत करिए, लेकिन अगर ड्रोन ने आइडेंटिफाई कर लिया और ड्रोन ने वीडियो फीड भेजी और आपने रिकॉग्नाइज कर दिया कि भैया ये है, यहाँ पे ये घूम रहा है ईरानियन जनरल, तो फिर आपको, सर मैं क्या करूं? अच्छा मैं दूसरा ड्रोन भेजता हूं। दूसरा क्यों भेजना है? सामने है, वो निकल जाएगा। आपके पास टाइम नहीं है, यहीं से बटन दबाया, गुड नाइट। ये कह रहे हो हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ सर, बिल्कुल वहीं पे। और इस तरीके से ऊडा लूप और कम हो जाएगा सर। बिल्कुल है ये, इसीलिए इसी नोट पर अगली खबर देखिए। रूस ने यूक्रेन पर की ड्रोन की बारिश, एक हफ्ते में 1300 ड्रोन से किया अटैक। 1300 ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से भी हमला। यूक्रेन का दावा, रूस के 80% ड्रोन गिराए। अब मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, ईरान बीच में ड्रोन भेज रहा था और फिर उसके साथ साथ वो भेज देता था हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे गौरव ने बताया अभी इसी एपिसोड में पहले, बड़ा स्ट्रांग था। वो उतना स्ट्रांग इनके पास कहाँ है? राइट। इनका तो टूटा फूटा है, तो मांग रहे हैं कि हमें दे दो पैट्रियट, हमें दे दो ये। इनके पास वो क्षमता नहीं है। और 1300 बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। दिनेश मैं यही कर रहा था, सीड ये सपरेशन जो पहला लहर जो होता है, जो 7 तारीख क्या है सर? सीड आप कह रहे हैं क्या? सपरेशन ऑफ एयर डिफेंस जिसको कहते हैं ना, एक तरह से आप सैचुरेट कर दो। इतना सारा रडार पे दिखने लगे। अच्छा, सैड है ये, सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस।